चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। इस किताब के अंदर और इस प्रश्नावली में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है बहुत सारी डिटेलिंग के अंदर वापस जो है क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, इसको क्लियर करते जाना है मेरे साथ में, तब आप जो है इसको समझ पाएंगे। तो पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, देखो ध्यान दो, जब कभी भी पदों की बात आती है, जैसे 15 पद थे, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन था 15 पदों का योगफल, तब अपन जो है S15 यूज़ करते थे। अब ये कह रहा कि n पदों का योगफल, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास में Sn है वो दे रखा है। इसका मतलब ये जो है ना 4n माइनस एन स्क्वायर, वो Sn है, वो दे रखा है। तो इसका प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करना है, ठीक है। प्रथम दो पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। प्रथम दो पद मतलब S2, योग की बात हो गई ना, इसलिए S2 ले रहे हैं। खाली दो पद होते तो A2 ले लेते, लेकिन दो पदों का योगफल यानी S2 लेना पड़ेगा। फिर देखो दूसरा पद का मतलब क्या है, खाली A2 की बात कर रहा है। फिर देखो तीसरा यानी A3, 10वां यानी A10 और एन वे का मतलब क्या होता है an का फॉर्मूला लगाएंगे a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी डिटेल दे रखी है, हम इसको तो है थोड़ा सा बेसिक और बिल्कुल कॉमन सेंस इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ में आप नज़र बना के रख सकते हैं, किताब को थोड़ी साइड करते हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। आंसर नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन की पहले लाइन कह रही है कि प्रथम n पदों का योग। तो देखो Sn जो है वो दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको मैं बॉक्स में बंद करूँगा और इसको मैं जो है समीकरण नंबर 1 दे दूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक भी स्टेप आपका चूकना नहीं चाहिए, यानी मिस मत करना, आप पूरा नज़र जमा के रखना। तो इसका प्रथम पद अच्छा, प्रथम पद कोष्टक में बना के दे दिया और खुद हिंट दे दिया कि S1 है। अच्छा, S1 का मतलब क्या है, यानी मतलब इसका प्रथम पद। हमेशा ध्यान रखो, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं कि जो ये S1 होता है ना वो होता है A1, ये जो S2 होता है ना वो होता है A1 प्लस A2। क्लियर, समझ लो ध्यान से। एक पदों का योग, तो देखो एक पद आ गया, दो पदों का योगफल तो S2 आ गया। अब उसी प्रकार S3 होगा तो अपन उसके हिसाब से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले जो है S1 की बात कर रहा है, यानी हमारे से जो है A1 की बात कर रहा है। यदि हमारे पास में A1 आ जाएगा तो वो S1 का ही फॉर्मेट होगा। तो सिंपल है, आपको करना क्या है, इसकी कंपैरिजन जो है इससे करवानी है। यानी समीकरण 1 के अंदर आप खुद देखो, ये यहाँ पर n है, यदि n की जगह अपन 1 रख देंगे तो S1 ऑटोमेटिक निकल के बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अब फर्स्ट लिख दो आप S1 बराबर A1 के लिए समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, क्योंकि S1 की बात हो रहा है ना, मैं कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन में पहले ही दे देना कि n पदों का योगफल, इस इक्वेशन को इसलिए मैंने कोष्टक में बंद किया क्योंकि इसका यूज़ करके पहला पद, दूसरे पदों का योगफल, तीसरे पदों का योगफल हम निकाल पाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। बस करना कुछ नहीं है, जब 1 की बात करा तो S1 रख दो, 2 की बात करेगा तो 2 रख दो, 3 की बात करा तो 3 रख दो, ऐसे बहुत सारे पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो देखो S1 के लिए करते हैं अपन कोशिश। S1 देखो यहाँ पे 1 रख दिया तो यहाँ पर भी 1, मतलब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखना है। 4 इंटू n, n का मतलब है 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो जो S1 है वो हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन अगले कंडीशन की। अगला कंडीशन है, यानी अगली जो लाइन है वो क्या करिए कि प्रथम दो पदों का योगफल, ये तो एक पद का योगफल हो गया, यानी प्रथम पद को अपन बोलते हैं प्रथम एक पद का योगफल। अब ये कह रहा है सेकंड कंडीशन, ये तो यहाँ तक इसकी पहली कंडीशन जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन क्वेश्चन की कि प्रथम दो पदों का योग, देखो आप किताब से देख लेना, प्रथम दो पदों का योग, तो बात किसकी हो रही है, S2 की होगी। यानी समीकरण में, किस समीकरण में, समीकरण 1 के अंदर ही। तो समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर तो प्रथम दो पद निकल जाएंगे। हालांकि हमें पता है कि जो S2 होता है वो A1 प्लस A2 होता है। देखो इसका लिखने का कारण क्या है, हम इसको बाद में सॉल्व कर देंगे, लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये बाद में काम आएगा, ठीक है। तो S2 का मतलब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखना है। तो समीकरण एक बार वापस जो लिखते हैं, समीकरण 1 है Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर
कोष्टक में बंद करते हैं इसके, और जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रख देते हैं। तो S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व करते हैं इसको। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, घट के आ गया 8 में से 4 आ गया 4। तो दूसरी कंडीशन या तो दूसरा सवाल है वो सॉल्व हो चुका है। अब आगे की लाइन पढ़ता हूँ। दूसरा पद का मतलब क्या है? A2। अब देखो इस वाले समीकरण का यूज़ करना पड़ेगा। इसको समीकरण नंबर अपन 2 दे देते हैं। आप खुद सोचो कि यदि हमारे को A2 निकालना है, दूसरे पद का मतलब क्या है? A2। तो हमारे पास में S2 भी निकल के आ गया और A1 भी देखो S1 के बराबर भी होगा। यानी जो ये S1 है ना 3, यही मान जो है A1 का भी है। तो देखो अगर अपन S2 में से इसको पक्षांतर करेंगे तो A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? S2 जो है वो है A1 प्लस A2। हमारे पास में यहाँ पर सिग्नल देकर लिख देते हैं कि जो S1 है वही हमारे पास में A1 है, और इसका फार्मूला इसका जो मान है वो कितना निकल के आया था? वो निकल के आया था यहाँ से 3 निकल गया। ठीक है ना। यानी जो A1 की वैल्यू वो 3 है, और S2 की जो वैल्यू है वो भी हमने कैलकुलेट की थी नीचे की तरफ, वो निकल गई 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ S2 की वैल्यू है 4। यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो S2 की जगह लिखते हैं यहाँ पर 4, और A1 की जगह लिख देते हैं अपन 3, और A2 को तो ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखो करेंगे क्या? पक्षांतर कर देते हैं। तो A2 आ जाएगा 4 में से 3 घट के आ जाएगा 1, यानी जो A2 की वैल्यू है यानी जो दूसरा पद है वो हमारा आ जाएगा 1। तो देखो क्वेश्चन को जो है हमने बहुत हद तक जो है सॉल्व कर लिया है। अब जो आगे पढ़ते हैं अगली लाइन। तो 2 चीज़ सॉल्व हो चुकी है, और ये जो तीसरी चीज़ थी ये भी सॉल्व हो गई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, तीसरी कंडीशन में जो है A2 के लिए। तो क्वेश्चन में 3 चीज़ है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब चौथी चीज़ की बारी है। अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं 4 नंबर लगा के। चौथी लाइन है कि इसी प्रकार तीसरा पद क्या है? तीसरा पद का मतलब क्या है? A3। A3 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 2D। ठीक है, यानी हमारे पास में अगर A है, A का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ? A का मतलब होता है A1। अच्छा, हमारे पास में A1 दे रखा है, हमने ज्ञात किया था। जो S1 है वही तो हमारा A1 है। जो A1 है वो S1 है, S1 है वो A1 है, और हमारे पास में D है वो नहीं है। अच्छा, D का फॉर्मूला बताओ आप? A2 माइनस A1। क्या हमारे पास में 2 पद है? बिल्कुल है। A2 जो है हमने देखो ऊपर ज्ञात कर लिया, और A1 हमारे पास में 3 है। तो देखो A2 हमारे पास में है प्लस का 1, और A1 है हमारे पास में 3। घटा के सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 जो है वो हमारे पास में D का वैल्यू भी आ जाएगा। अच्छा देखो A1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास में 3, और जो हमारे पास में D का वैल्यू है वो है माइनस का 2। तो हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो A3 बराबर A1 का मान कितना है? 3 है, प्लस 2 इंटू D। D का वैल्यू क्या है? माइनस का 2 है। सॉल्व कीजिए मेरे साथ में। 3 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़े में से छोटा कटेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यूज़ हो जाएगा। तो बड़ी संख्या चिन्ह है 4, वो बड़ी है तो इसका मान आ जाएगा। उसी प्रकार 5वीं कंडीशन कह रही है, इसका जो सवाल है या 5वीं कंडीशन का जो है मान वो कह रहा है इसी प्रकार 10वां पद यानी A10 कितना है? A प्लस 9D। सभी मान हमारे पास में दे रखे हैं। A का मान कितना है? 3 है, प्लस 9 इंटू D का वैल्यू क्या है? माइनस का 2। तो 9 दूनी 18, प्लस माइनस माइनस, तो अब देख लो प्लस माइनस माइनस बड़े में से छोटा घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 15 A10। उसी प्रकार लास्ट के अंदर लाइन दे रखी है कि n-वां पद का मतलब क्या है? n-वां पद का मतलब है an का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है? 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? माइनस का 2 है। सॉल्व करते हैं 3। अब देखो ध्यान से देखना, माइनस का जब 2 इस प्लस के n से गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2n। माइनस का 2 जब माइनस के 1 से इंटू होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो देखो क्या हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा वापस 5 माइनस 2n, ये हमारी हो जाएगी वैल्यू। तो इसी प्रकार देखो हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और जो जो हमें चाहिए था हमने निकाल के दिया है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।